अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोकोस गार्डन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र जी मैं भी ठीक हूँ। आज एक बहुत से एक टॉपिक लेके आई हूँ मैं। उसमें आप ये देखेंगे कि मेल फ्लावर क्या होते हैं और फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं। स्पेशली ये वाइन्स वाले प्लांट्स के अंदर इनको की जो रिकग्निशन होती है, पहचान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें करेले हैं, कद्दू, तोरी, खीरा वगैरह, और बाकी जो टमाटर और भिंडी हैं उनमें एक ही पौधे के ऊपर मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं और उनमें इतना इशू नहीं होता। वो ख़ुद से जो है ना वो ये प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आती। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे पहचानना है कि मेल फ्लावर कौन सा है और फीमेल फ्लावर कौन सा है। और फिर उसको बताती हूँ कि ये फ्रूट जो है ना वो किस फूल पे लगता है, मादा पे कि नर पे। और अगर आपका मेल फ्लावर भी आ चुके हैं और फीमेल भी फ्लावर आ चुके हैं, फिर भी आपका फ्रूट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं बन रहा, तो फिर आप क्या करेंगे और वो क्यों नहीं बन रहा। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। और उससे पहले आज बड़े अरसे बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए। शायद अगर आपको तो इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मे बी आपके किसी दोस्त या आपके किसी रिलेटिव की हो सकती है जिन्होंने ये प्लांट लगाया हो, तो शेयर लाजमी किया करें वीडियो को। चलें जी, ये मेरे पास माशाल्लाह से करेले की बेल है जिस पे तकरीबन तीसरी बार करेले लगे हैं, लेकिन जो थर्ड बार है वो मेरी एब्सेंस की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही से करेले जो है मेरे बर्बाद हो गए हैं। बड़े अच्छे लगे हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर सब कुछ चलता है। तो जी जनाब, जो करेले की बेल है उसके ऊपर पीले रंग के फूल खिलते हैं कुछ इस तरह से, जो मॉर्निंग में खिल जाते हैं। और जो मेल फ्लावर होता है वो हमेशा मेन ब्रांच पे लगता है, और जब वो लगना शुरू होता है तो पीछे से जस्ट एक ये सिंपल सी जो है ना वो डंडी होती है। ठीक है, मेल फ्लावर की निशानी है। ये लंबा से इस ब्रांच के ऊपर से आ रहा है और इतनी लंबी इसकी जो है ना वो डंडी सी है, और वहाँ से ये जो डंडी होती है वो बड़ी होती जाती है और फ्लावर बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो काम है वो मादा फूल को जो है ना वो स्टेमन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जिससे फल बनने का अमल फिर शुरू होता है। और ये मेल है, जबकि जो फीमेल फ्लावर है वो माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे खिला हुआ है। ये है जी फीमेल फ्लावर की पहचान। ये है कि उसके पीछे छोटा सा करेला बना होगा। कद्दू की बेल होगी तो उसके ऊपर छोटा सा कद्दू बना होगा, यानी कि जो रेलेवेंट सब्ज़ी होगी या फ्रूट होगा वो उसके पीछे बना होता है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है फीमेल की वो थोड़ा नीचे को होती है, जबकि मेल जो फ्लावर है वो थोड़ा तन के ऊपर खड़े होते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो झुकता है फल उसको लगता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये पहचान हो गई है। अब ये कि ये लगते कब हैं, जैसे ही आप करेले की बेल लगाते हैं, जब वो तकरीबन तकरीबन 1 मीटर की होती है तो उस पर आपको ढेरों ढेर जो है ना वो मेल फ्लावर नज़र आते हैं। जैसे ये इस टाइम है, ये इस टाइम मेल फ्लावर जो लगे होते हैं। ठीक है, और फीमेल वो जो कि नहीं बनाएंगे, वो फ्रूट तो नहीं बनाएंगे जब तकरीबन कोई हमारी जो है ना वो 2.5 मीटर की हमारी बेल बड़ी हो जाती है। फिर उसके ऊपर जब साइड ब्रांचेज आती हैं, देन उसके ऊपर जो है ना वो फीमेल फ्लावर लगना स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप के, और यही फ्रूटिंग करते हैं। अगर आपके घर में इक्का दुक्का प्लांट लगे हैं तो फिर ज़रूरी होता है कि शायद वो आपकी पॉलिनेशन ना हो, कि फ़ीमेल फ्लावर तो शायद आपका आ जाए लेकिन वो आगे फ्रूट ना बनाए। क्यों? क्योंकि जो मेल फ्लावर के अंदर से जो स्टेमन्स होते हैं दाने दाने से, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो फिर आपका फल नहीं बनता हो, या ऐसा था पीला पड़ के नीचे गिर जाता है, या वेदर कंडीशन भी आपको अफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, रेशो क्या होती है? अगर आपके पौधे पे 14 फूल लगे हैं ना मेल, तो एक फीमेल पौधा लगेगा। ये नॉर्मल रेशो होती है, लेकिन इंसानों के बारे में ये उल्टा है। हमारे यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा होती हैं, मर्जेंट्स की रेशो कम है। ठीक है, फूल ही चंगे छड़ डालते। अच्छा जी, तो ये इनकी रेशो होती है। आपने इस रेशो को बढ़ाना कैसे है, इनकी कैसी पैदावार लेनी है, उसके लिए अगर आपका कम अव्वल तो जो 3G कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके लिए उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालना मकसद होता है। जितनी साइड ब्रांचेस होंगी उतने फीमेल फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि मेन स्टेम के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं। ठीक है, जो मेन आपका तना होता है सिर्फ वहाँ पे जो है वो नर फूल लगेंगे, मादा फूल उस पर नहीं लगते। इसलिए हमें साइड ब्रांचेस, करेले में इशू कम होता है क्योंकि इसकी ऑलरेडी साइड ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो अब अगली बात है कि अगर आपका मेल भी आ गया, फीमेल फ्लावर भी आ गया, फिर भी नहीं बन रही सब्ज़ी, तब हम क्या करेंगे? तब हम यहाँ से जो है ये फूल तोड़ के इसके जो दाने हैं, इसको अभी मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा बन रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अंदर से इसके दानों को यहाँ पर रगड़ेंगे। ठीक है, इसको अब रगड़ देंगे तो उसके जो पोलन्स है ना वो यहाँ पर टच करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बहुत प्लांट्स हैं, बहुत सी बीज, हनी बीज आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, तो फिर हमें ये हैंड पोलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह हैंड पोलिनेशन मैं आपको अगले सीज़न में कद्दू के ऊपर करके दिखाऊंगी।
तो ये पहचान भी हो गई, तो बता दिया कि पहचान भी कर लिया आपने और कैसे फल बनता है और क्या आपने करना है। ये थोड़ा सा मेरा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि यू गाइस लाइक द वीडियो। तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एज वेल एज माई चैनल। सो मुझे दें इजाज़त। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ज़रा ये पौधे देख लें, मेरे करेले जो है ना एक रात में बेचारे बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या हुआ इनको।